अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। इन तीनों को डिफ़ाइन करेंगे, इन तीनों के बारे में जानेंगे और इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है वो है ग्राम एटॉमिक मास। व्हेन अ रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स वी कॉल्ड इट ग्राम एटॉमिक मास। जब हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास एक्सप्रेस होता है ग्राम में, रिलेटिव एटॉमिक मास हमने पढ़ चुके हैं पहले। जब रिलेटिव एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का वो एक्सप्रेस हो जाए ग्राम में, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एक एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है वो क्या है? उसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास है। जब वो एक्सप्रेस होता है ग्राम में तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मोल। उसे हम मोल भी कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि मोल क्या है? ग्राम में एक्सप्रेस होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कुछ एग्जांपल्स है कि 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन इज़ इक्वल टू दिस इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। जब ये एक्सप्रेस होते हैं ग्राम में तो वो इक्वल होते हैं मोल के। ठीक है, सो इसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। It is clear from that the above examples 1 gram atom of the different elements have the different masses, कि 1 ग्राम एलिमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट मासेस होते हैं। ठीक है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो नेम से ही पता चल रहा है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास है जब वो एक्सप्रेस हो जाने लगे ग्राम्स में, उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन को याद करना बहुत आसान है आप लोगों के लिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी सब्सटेंस का जो मॉलिक्यूलर मास होता है जब वो एक्सप्रेस हो जाने लगे ग्राम में, उसे क्या कहते हैं? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस इट इज़ कॉल्ड मोल। इसे भी मोल ही कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, यहाँ पे वाटर है, H2O फार्मूला है उसका, और उसके कितने ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास है? 18 ग्राम मोल। CO2 का कितने हैं? 44 ग्राम। H2SO4 के कितने हैं? 98 ग्राम। ठीक है, इसी तरह हमारे पास है ग्राम फार्मूला मास। फार्मूला मास साफ पता चल रहा है। व्हेन द फार्मूला मास ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। अब फार्मूला किसका होता है? कंपाउंड का होता है, तो हम आयोनिक कंपाउंड यूज़ करते हैं। सो फार्मूला याद रखिएगा, किसी एलिमेंट या किसी की सब्सटेंस का नहीं होता। वो किसके लिए एक्सप्रेस फार्मूला को हम किस लिए यूज़ करते हैं? कंपाउंड के लिए। कंपाउंड का फार्मूला होता है, एलिमेंट का फार्मूला नहीं होता, एलिमेंट का सैम्पल होता है। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं ये। सो कंपाउंड का जो फार्मूला है, when the molecule formula mass of a compound is expressed in a gram, it is called ग्राम फार्मूला मास और ग्राम फार्मूला इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल। इन तीनों को हम मोल भी कहते हैं। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड और उनके ग्राम फार्मूला मास हमारे पास गिवन है। सोडियम क्लोराइड NaCl इसका फार्मूला है और इसका ग्राम फार्मूला मास इतना है। इसी तरह हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड है, उसका CaCl2 है और उसका ग्राम फार्मूला मास है 111 ग्राम 1 मोल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। छोटा सा टॉपिक था। हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।